अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है ये स्पेशली उस अफसोसनाक वाक़यात के मतलब है जो मरी के अंदर इस बर्फ़बारी की वजह से जो है वो रोनमा हुए। तो आज के इस व्लॉग के अंदर आपको बताएंगे कि कौन से लोग हैं जो इसके ज़िम्मेदारान हैं, जो ये जहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है वो अमवात हुई, काफ़ी जानों का जो है वो ज़िया हुआ और शहरियों को बड़े पैमाने पर जो है वो मुश्किलात दुश्वारी का सामना हुआ। तो कोशिश करेंगे इस चीज़ पर रोशनी डालने की कि असल फैक्टर क्या है जिसकी वजूहत पर ये जो सारे वाक़यात जो है वो रोनमा हुए। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि ये कैपिटल से 1 घंटे की ड्राइव पर मरी के अंदर जो है वो ये तकरीबन जहाँ पर ये लोग फंस कर रह गए थे, जो सियाह लोग थे, ये तकरीबन सिर्फ टोटल कैपिटल से 1 घंटे के फासले पर जीका गली से सनी बैंक, ये जो छोटा सा एरिया आता है, चंद किलोमीटर का ये एरिया है। यहाँ के अंदर लोग जो है वो बर्फ़ की वजह से फंस गए थे। और यहाँ आपको बताते चलें कि ये जगह जो है, ये इशारा जो है बड़ी अहमियत की आमिल है। यहाँ पर इशारा पर अगर आप देखें तो 3 फ़ौज के जो है वो बेसिक जो है वो कैंपें, बेसिक कैंपें, इसके अलावा वहाँ पर पुलिस का जो है वो दफातर हैं, और उसके बाद पंजाब हाईवे अथॉरिटी है उसके दफातर हैं। फिर स्नो क्लियर करने के जो डिपार्टमेंट है, स्नो क्लियरनेस, वो भी वहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा जो है वहाँ पर काफ़ी सारे मज़ीद भी जो है वो सरकारी दफातर वगैरह मौजूद हैं। लेकिन आपको बताते चलें ये सिर्फ 1 घंटे का जो टोटल है पंजाब से यहाँ तक उसका फासला है, कैपिटल से कोई दूर अफ्तादा मकाम नहीं है जहाँ पर सियाह लोग फंस गए और उनकी हेल्प को कोई पहुँच ना सका, ना कोई इदारा पहुँचा, ना ही मकामी लोग वहाँ पर पहुँच सके। तो ये मामला है, ये कुछ ऐसी कोई वीरानी जगह नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक होती है और स्नो जब होती है तो लोग ज़्यादा जो है वो यहाँ का रुख करते हैं। अब यहाँ पर इतने ज़्यादा दफातर सरकारी होने के बावजूद भी, और पहले से मौसम की प्रिडिक्शन भी की गई थी कि इस बार जो है वो स्नो ज़्यादा होगी और फ़लाँ डेट से फ़लाँ तक जो है वो इसके चांसेस है। अब ये कहना कि ये जो अमवात हुई हैं ये कुदरती एक आफत थी या बाई चांस ऐसा कुछ हो गया, इंसिडेंट वाक़या हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी ज़िम्मेदारी डायरेक्टली हुकूमत की बनती है। आप जब टूरिज़्म को प्रमोट करने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ आप उनको फैसिलिटेट नहीं करते, आप उनको बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं करते। और आपको पता है इतनी हैवी स्नोफॉल हो रही है और स्नो क्लियरिंग का जो डिपार्टमेंट है उसके पास कुछ इतने वसाइल ही नहीं है, या फिर उनको इतना उनको बेहतर बनाया ही नहीं गया कि वो इस चीज़ का मुकाबला कर सकें स्नो का और लोगों की हेल्प कर सकें, सड़कों को जो है ब्लॉक होने से बचाया जा सके। अब ये मामला है कि ये स्नो की जब पहले से प्रिडिक्शन ऑलरेडी मौजूद थी, आवाम को इन्होंने वहाँ से छोड़ा, गाड़ियों को आने दिया, इन्हें रोका नहीं। और जब लोग रात को फिर यहाँ फंस गए तो सर्दी भी आपको पता है बहुत ज़्यादा शदीद है, 2, 2.5, 3 फुट की वहाँ पर स्नो हो रही थी। और उसके बाद मामला आ जाता है डायरेक्टली जो है वो होटलों का, जिसके बारे में आइनी शाहिदीन जो हैं उनका कहना है कि भाई यहाँ पे हम होटलों पे आए, चूँकि हम फंस कर रह गए थे तो होटल के जो मालिकान थे उन्होंने बड़ी जो है वो ज़्यादती की। हाँ, ये बात बड़ी वाज़ेह है और ये अक्सर देखने में आती है कि मरी के इलाका है या कोई भी विज़िटर जहाँ भी लोग सियाह लोग सर्दियों का जो है सर्दियों में रुख करते हैं तो वहाँ के लोग जो होटलों के मालिक होते हैं वो पहले से इस तैयारी में होते हैं कि किसी तरीके से बर्फ़ पड़े और जो आवाम आए यहाँ विज़िट करने हम उनकी खाल उधेड़ सकें। तो ये बड़ा जुल्म है, अपने पैसे कमाने की खातर लोगों की ज़िंदगियों को जो है वो दाव पे लगा दिया गया। यहाँ आप डायरेक्टली ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है, आप कह सकते हैं कि इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ उन्होंने अपना सब कुछ जो है वो पैसे को समझ रखा होता है। और एक एक फैमिली जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हजरात हैं, जो लोग गलती से अगर निकल आए विज़िट करने, ये पाकिस्तान है, कोई बाहर की कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पे जाना जो है वो मना हो या फिर नो गो एरियाज़ हो। तो यहाँ पे लोग आ गए तो फिर होटल के जो मालिकान हैं उन्होंने, जो मैंने काफ़ी सारे क्लिप देखे हैं उसके अंदर आपने भी देखे होंगे, तो उस क्लिप्स के अंदर यह है जो लोग कह रहे हैं एक एक रूम के 70 हज़ार रुपये जो वो डिमांड किए गए। अब बेचारा जो 50,000 टोटल लेके आया है वो 70,000 कैसे देगा इन्हें? चलो बार्गेनिंग हो गई, 50,000 पे बात एंड हो गई। एक रूम के एक नाइट के 50,000 रुपये बंदा देगा, उसके पास टोटल ही अगर 50,000 है तो फिर वापस कैसे जाएगा? उन फैमिलीज़ को, अपने साथ जो फैमिलीज़ है उनको खाने पीना का बंदोबस्त जो है वो कैसे करेगा? तो ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा जुल्म है। इस पे जो है वो हमारे इदारों को जो है वो हरकत में आना चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए। ये कोई पहली बार की बात नहीं है, पहले भी जो विज़िटर आते हैं उनको ऐसे ही लूटा जाता रहा है। और यहाँ पे तो बहुत बड़ी जो है वो अमवात हुई और यूँ समझ लें कि अब हुकूमत ने भी मरी के अंदर और नथिया गली को तकरीबन बंद ही कर दिया है। और यहाँ जब आप
आप विज़िट की सैर व सियाहत की बात करते हैं, आप कहते हैं हम प्रमोट कर रहे हैं, तो वहाँ पे सैर व सियाहत को बंद नहीं किया जाता, बल्कि ये तो आपकी नाअहली है, नाकामी है कि आपने इदारों को अलर्ट नहीं किया। जबकि आपके पास पहले से ये चीज़ मौजूद थी, आपको पता था कि ये स्नोफॉल होगी, हैवी स्नोफॉल होगी, उसके अंदर जो है वो हमें हैवी मशीनरी की ज़रूरत होगी जो सड़कें जो है वो साफ़ करेगी, और लोगों की हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए आपने कोई बंदोबस्त, प्रॉपर बंदोबस्त नहीं किया, ना ही जो है वो विज़िटर को आपने उस तरीके से जो आपने फैसिलिटेट किया। तो यहाँ पर अगर आप ये जो टोटल हमारी कैपिटल से 1 घंटा या सवा घंटे का जो है वो फासला है, वहाँ पर आप नो गो एरिया बना देते हैं। अब नथिया गली भी बंद है, वो भी बंद है। और आपको एक और बात बताएं जो अफसोसनाक है, यहाँ से जो विज़िटर हमारे वापस जा रहे थे, जो बंद हो गए थे, रात किसी तरीके से उन्होंने गाड़ियों के अंदर या किसी तरीके से मुश्किल जो है वो गुजार ली, और फिर वो सुबह निकले वापस जा रहे थे, तो वापसी के लिए उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, ना ही हुकूमत की तरफ से उन्हें जो है वो कोई गाड़ी दी गई। किसी इदारे ने उनकी इस तरीके से कोई हेल्प नहीं की कि उन्हें गाड़ियाँ दें, उन्हें वापस पंजाब के अंदर जो है वो भेजा जा सके। यहाँ से लोग 12 गाँव तक, जो टूल प्लाजा है, वहाँ तक लोग पैदल चलते हुए गए हैं, यानी कि मरी से लोग 12 गाँव तक पैदल चल के गए हैं, उन्हें कोई गाड़ियाँ नहीं दी गई। और जो गाड़ियाँ आ जा रही थी उन्हें जो है वो उन्होंने रोका हुआ था, वो उन्हें आने नहीं दे रहे थे। सिर्फ मकामी गाड़ियाँ चंद जो थी उन्हें आने जाने की इजाज़त मिली हुई थी, लेकिन ये जो सियाह लोग थे इनको मरी से निकालने का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं किया गया। जो रात भर जो लोग सर्दी के अंदर अपनी गाड़ियों के अंदर किसी तरीके से ज़िंदा बच गए, उन्हें पैदल यहाँ से जो है वो 12 गाँव तक जाना पड़ा। ये आइनी जो शाहिदीन है, जो ख़ुद सैर व सियाहत के लिए यहाँ हमारे पे आए थे, उन लोगों के ये बयान हैं। अब ये मामला है कि अगर आपके पास मौसम का कोई ऐसी सूरत हाल है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस बन जाएगा ये मौसम, और सियाह लोग जो हैं उनके लिए ये जो ख़तरनाक है, तो फिर इन्हें चाहिए था कि ये पहले से उनको 4x4 जीप्स वगैरह वो प्रोवाइड करते, या फिर ऐसी गाड़ियों को अलाउ करते जो 4x4 थी या जो सर्वाइव कर सकते थे, ठीक है। और ये इन्होंने पहले उन्हें रोका नहीं, फिर फंसाया उन्हें बर्फ़ के अंदर, और इतना बड़ा जो है वो इंसिडेंट क्रिएट हो गया। और आपको बताते चलें कि फवाद चौधरी साहब, जिनकी नज़र बड़ी गहरी नज़र होती है, कि मरी के अंदर 1 लाख गाड़ियाँ जो है वो सैर व सियाह लोगों की घुस गई हैं, और पाकिस्तान इस हवाले से जो है बहुत अमीर हो गया है, बहुत जो है वो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो लोगों की बेहतर हुई है, इकॉनमी जो है वो बेहतर हुई है, इसी वजह से लोग मरी का जो है रुख कर रहे हैं। ये तो वो देख सकते हैं, लेकिन जो मरी के अंदर सैर व सियाहत के लिए लोग आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनको कोई फैसिलिटेट करना, उनकी गाइडलाइन के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इनके पास बड़ा टाइम है, और उस लिहाज से ये मरी के ऊपर जो है वो इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है कि कितनी गाड़ियाँ घुस चुकी हैं। हालांकि इन्हें पता है कि मरी ऐसी जगह है, वहाँ पर नॉर्मली 30-40 हज़ार 50 हज़ार गाड़ी तो वैसे भी एंटर जो है वो मरी के अंदर होती है, लेकिन ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये चीज़ नोट करते हैं। लेकिन ये जो लोग आए, ना उन्हें फैसिलिटेट किया गया, ना उनकी हेल्प की गई। रात भर इतने इदारों की मौजूदगी के अंदर लोग सड़कों के अंदर जो है वो ठिठुरते रहे। होटल के मालिकान ने उन्हें जो है वो जगह नहीं दी। 50,000 60,000 70,000 फी रूम की वो डिमांड किए गए, और उसके बावजूद फिर लोग क्या करते हैं, उन्होंने गाड़ियों के अंदर ही जाके बैठना था, और गाड़ियों के अंदर जो है वो उनकी बाज़ लोगों की जो है वो वहाँ पर ही डेथ हुई। तो ये बहुत ही बड़ा जो है वो अफसोसनाक वाक़यात हैं। इन्हें कुदरती वाक़या जो है वो किसी तौर पर भी नहीं करार दिया जा सकता। इसके ज़िम्मेदार पंजाब हुकूमत है, और जो वहाँ के होटल मालिकान हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाए, प्रॉपर जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। यही आवाम का मुतालबा है।